आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं कि हम मुसीबत जदूद तक आप पहुँचे। क्या बात है, मैं दिल्ली था कहीं तो मैंने मुझे पता जब चला तो मैं निकला हूँ। डीसी साहब या हमने उनका भी शुक्रिया किया कि हम गरीबों की इस मुसीबत में उन्होंने खबरगिरी हमारी की, और आपका भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो अब रिक्वेस्ट यही है कि अंदर की हालत, बाहर से ढांचा दिखाई देता है, लेकिन इस वक्त आप आए हैं अंदर की कंडीशन को देखेंगे भाई हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अंदर की कंडीशन को भी आप देख सकते हैं। अंदर का जाता है। चलो आगे लोग कौन है? लोग कहाँ हैं? नहीं वो कहाँ, वो आपने घर में बैठे? हम तीन थे एक ये साइड है ना, एक ये भी है, ये वाला अलग है ना, ये दो है, ये दो तीन चार दो तीन तो चार देख सकते हैं। दो आगे ना, ये दो एक आपका है, एक आपका है, अब आपका दो तीसरा, एक वो अंदर, ये तीन तीन चौथा, एक तो चलो अब जो हो गया, मैं लेट पहुंचा इसलिए मुझे माफ़ करोगे आप। नहीं मामला आपका दिल्ली था बहुत दिल से तो शुक्रगुजार। हम दिल्ली थे, थोड़े लेट पहुंचे हैं। इसके अलावा 1-1 लाख रुपए मैं आपको मतलब अपनी तरफ से दे दूंगा। उसके अलावा लकड़ी जो है वो फ्री दिलाएंगे। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी अच्छे हैं, दयालु हैं, अब यहाँ पे आए थे, हमारा डीसी बहुत काबिल आदमी है और मुझे पूरा यकीन है कि उनसे भी थोड़ा SDRF में कहेंगे थोड़ा ज़्यादा रकम करें। उसके अलावा NGO के तहत भी हम आपकी मदद करेंगे और पार्टी की भी हम आपको मदद करेंगे, कोई बात नहीं। और अगस्त के बाद में दूसरा पैसा आपको दूंगा। सुनो बात, आपको कोई नुकसान होने हम नहीं देंगे, ठीक है? नाम लिखाना जो चार है, मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा मीडिया वालों ने जहाँ भी कहीं परेशानी होती है मीडिया वाले पहले पहुँचते हैं। यहाँ पे भी जब आग लगी थी तो मीडिया वाले सबसे पहले पहुँचे थे और उन्होंने सब लोगों को बताया कि वहाँ पे आग लगी है। और यहाँ सारे मतलब जितने भी अफसरान थे भद्रवाह के वो सारे आए, ख्वाह वो ASP थे, ADC थे, तहसीलदार साहब थे, ये जितने लोग यहाँ आए और भाईचारा भी जितने DSP थे, भाईचारा जितना भी था वो सारा यहाँ पहुँचा। और ये 4 घर थे जिन पे आग लगी थी, इन पे ये मुसीबत आई है। मैं अपनी ओर से इनको 1-1 लाख रुपए जो है अभी इनको दे देंगे। इसके अलावा पार्टी की तरफ से भी हम कोशिश करेंगे, जो मदद हो सके वो भी करेंगे। और मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, डीसी साहब हमारे बहुत दयालु हैं, अच्छे हैं और मेहनती हैं बहुत। तो उनको मैं गुजारिश करूंगा कि SDRF में इनको काफ़ी पैसा दिया जाए ताकि इनके बहुत सारा नुकसान हुआ है, इनका नुकसान भरपा हो सके। उसके अलावा और डीसी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि जो NGO आ रही है उसको उनको उनके खाते में इनके नाम जो है दर्ज किए जाएँ ताकि इनके मकान जो है बनाए जाएँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मीडिया वाले जहाँ भी कोई मुसीबत आती है, ख्वाह सैलाब आता है, किसी का मकान जलता है, तो पहले वहाँ पे वो पहुँचते हैं और जितने भी DC साहब को, ASP साहब को, ADC साहब को खबर देते हैं कि भाई फलानी जगह आग लगी है। तो ये लोग जब पहुँचते हैं, एक्चुअली यहाँ सड़क अगर होती, सड़क के होने से यहाँ पे इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन सड़क नहीं थी जिसके कारण इन चारों के मकान जल के राख हुए हैं। मैं DC साहब से भी गुजारिश करूंगा कि SDRF में अच्छा इनको खासा मदद की जाए ताकि ये अपने मकान बना सकें। इसके अलावा मैं अपनी CDF में से 1-1 लाख रुपए इनको दूंगा और पार्टी की तरफ से भी जो मदद हो सकेगी वो भी करेंगे। और मैं DC साहब से और भी गुजारिश करूंगा कि और कोई मदद हो सके इनको मदद करी जानी चाहिए। सर, जिस दिन यहाँ पे आग का वाक़या हुआ था तब लोगों ने कहा था कि यहाँ पे रोड होती तो इतना नुकसान नहीं होता, क्या रोड के लिए भी कुछ किया जाएगा ताकि आइंदा ऐसे वाक़या अगर पेश आए? आपने देखा 2014 से पहले भद्रवाह में कोई भी ऐसा गांव नहीं था जहां गाड़ी जाती थी या जहां रोड थी। और 2014 के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार में आए, पहले तो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने PMGSY की एक स्कीम शुरू की थी, लेकिन 10 साल कांग्रेस का बीच में राज रहा जिसके कारण वो स्कीम जूं की तूं पड़ी रही। और फिर जैसे ही आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आए और यहाँ पे हमारे MP डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए, उन्होंने इतनी मेहनत की
और हमने भी मिलजुल के, जो हमारे वर्कर हैं, हम लोग हैं, हमने DPR बनाने में कोई कसर बकाया नहीं रखी। मैं DC साहब जो डोडा में आज हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे ADC भद्रवा, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। SDM ठाठरी और SDM गुंदो का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा PMGSY डिवीज़न जो है एक्शन हमारे डोडा और ठाठरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके जितने भी उनके महकमा जाते हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि DPR बनाने में कोई कसर नहीं रखी और हम सारे किए। आज आप देखोगे कि 95% गाँव भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ गाड़ी जाती है। अब कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भद्रवा में जी कुछ नहीं हो रहा है, भद्रवा के लोग बेरोज़गार हैं। आप ख्याल करोगे आज 300 छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो भद्रवा में है। 300 गाड़ियाँ जो हैं, 300 गाड़ियों के साथ 300 ड्राइवर हैं और वो कितना पैसा कमाते हैं, हर गांव में जा रहे हैं। अब क्या है कि हर गांव में पहले क्या होता था, गांव से लोगों को बीमार होते थे तो उठा के उनको अस्पताल में लाना पड़ता था। बारात होती थी तो घोड़े पे महाराजा को लाना पड़ता था। इस तरीके से बड़ी सारी मुसीबतें थी, वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। बोझ उठा के हम नमक का बोझ उठाना, गुड़ को हो, कोई और सामान हो, उठा के हमने सुबह निकलना भद्रवा से, शाम को गाँव तक पहुँचना, या गुंदों से निकलना गाँव तक पहुँचना, या ठाठरी से निकलना चराला तक पहुँचना। तो वो सिस्टम हमने अब ख़त्म कर दिया है। अब एक दुकान, अच्छी दुकान गांव में भी खुली है और बाज़ार में भी जो दुकानें हैं वो गांव में भी मिलेगी। जो रेट आपको गांव में मिलेगा वो बाज़ार में मिलेगा। इसलिए कुछ लोगों को थोड़ी तकलीफ़ है कि कहते हैं कि हम भद्रवा का कुछ नहीं हो रहा है। आप देखो कितनी डेवलपमेंट हुई है। 95% गाँव हमने रोड के कनेक्टिविटी में कर लिए हैं और ये 4th फेज़ है। 4th फेज़ का सेकंड पार्ट जो है उसमें 62 प्रोजेक्ट मेरे हैं। उसमें जैसे ही वो पूरे हो जाएंगे तो आप समझोगे कि मैं कोशिश करूंगा कि ये जो भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी है इसको एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी हम बनाएं। और ये जो मेरा पीरियड है 5 साल में, इसमें मैं वादा करता हूं लोगों के साथ कि इस दौर में हम इस भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे। वैसे भी भद्रवा खूबसूरत है। यहाँ पे थोड़ी अगर नज़र गवर्नमेंट डाले तो ये पहले ही खूबसूरत है। यहाँ पे ठंडा पानी है, यहाँ पे अच्छे देवदार हैं, यहाँ पे झरने हैं, यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं, यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे मैदान है। तो थोड़े से अगर गवर्नमेंट नज़र देगी तो जहाँ जहाँ हमारे टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ तक हम अगर रोड पहुँचा पाए तो एक तो हमारा टूरिस्ट बढ़ेगा और दूसरा बच्चों को रोज़गार मिलेगा और हमारा भद्रवा जो है मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी।